बस अपनी आंखें खोलकर, कान खोलकर चेतन शक्ति से सोचें, समझें, सुने, फिर कोई एक्शन लें। अगर ज्योतिष में ही जाना है तो पहले देखें, सुने, देखें कोई आपको स्टोन 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 तो नहीं बताई जा रहा, लाल 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 पीली पीली किताबें तो नहीं बताई जा रहा, दबा दो, बहा दो, जला दो, ये तो नहीं बताई जा रहा। या कोई क्रिटिक भी है, कोई आलोचक भी है। खुद मैं ज्योतिषी होते हुए एक क्रिटिक हूं, खुद मैं एस्ट्रोलॉजर होते हुए आलोचक हूं इन ग्रहों के रत्नों का, इन उपायों का। कारण क्योंकि हम विधि अनुसार नहीं चल पा रहे, हम चल नहीं पा रहे, हमारे अंदर जल्दबाजी बहुत है, हम आतुर बहुत हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है, हम इतने ज्यादा जल्दबाज लोग हैं कि अभी हो जाए, अभी कर दिया, अभी हो जाए। कैसे हो जाए भैया? कई लोग आकर कहते हैं पंडित जी आपसे हम उपाय करवा लेते हैं, उसकी गारंटी है? मैं कहता हूं हाँ भैया, पहले आपको मैं एक बीज देता हूं, ये बीज ले जाइए, ये पीपल का बीज है, ये अमरूद का बीज है, ये आम का बीज है, इसमें गारंटी है, ये आम का बीज है, आम लगेगा, गारंटी। जाओ, मुझे परसों आम ला के देना इस बीज में से। वो कहता पंडित जी आम इसमें से परसों कैसे निकलेगा? आज इसको बोएंगे, फिर ये पौधा निकलेगा, फिर ये पेड़ बनेगा, फिर ये फल आएगा ऋतु अनुसार, कम से कम 10-20 साल लग जाएंगे। तो मैंने कहा भैया ये जो गारंटी वाला बीज है, अगर इसका आपने फल खाना है ना मीठे वाला, तो धैर्य रखना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी। अगर आप कहें अभी मैंने जी 4 चीजें इकट्ठी की, नारियल, जौ, मां, तिल, जल प्रवाह कर दिए हैं, तो मुझे अभी कुछ मिल जाए, मैंने अभी रतन पहना है, मुझे 3 दिन में कुछ जादू मंत्र हो जाए, तो भैया मत ज्योतिष के पीछे भागिए, फिर आप कुछ नहीं बन सकते। जल्दबाजी नहीं हो सकती इसमें। कई लोग कहते हैं पंडित जी बड़ा रश है, मैं मुझसे बैठा ही नहीं जाता, मुझे वेट नहीं की जाती मेरे से, मुझे गर्मी बड़ी लग रही है। हमसे पूछिए कैसे ज्योतिष सीखा है? गर्मी, सर्दी, तूफान, बारिश, बादल, साधु, संत, फकीर, गुरु, महात्मा, जहां किसी ने बिठा दिया बैठ गए, फिर नहीं देखते नीचे क्या सांप अगर रेंग रहा तो रेंगने दो। गुरु ने कहा था तुझे मैं बचाऊंगा, जो साधना में कहता हूं वो कर ले, ये नहीं देखना तेरे सामने शेर बैठा है कि सांप बैठा है। अगर चक्षु खोलने ज्ञान के तो बचाऊंगा तुझे मैं, अगर उठ के भाग गया तो भाग गया। हमने तो नहीं देखा गर्मी, सर्दी, देर लग जाएगी, मेरा नंबर कब आएगा, यहां पर लोग आकर शोर मचाने लग जाते। अगर प्रलोभन में जाना है तो वो एक अलग खेल है। अगर तपस्या करके एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचेंगे तो समझ लीजिए ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। जल्दबाजी का कोई खेल नहीं। कई लोग मुझे कहते हैं कि पंडित जी आप फोन नहीं उठाते, आपसे डायरेक्ट बात नहीं हो पाती। मैं जानबूझ के नहीं उठाता भैया, मुझे रात के 2-2 बजे फोन आ रहे होते हैं, पंडित जी मेरा कुछ नहीं बना, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। मैं कहता हूं शुक्र है आपके पास सिर्फ मेरा नंबर है, शंकर भगवान का नंबर नहीं है, विष्णु भगवान का नंबर नहीं है, माता लक्ष्मी का मोबाइल नंबर नहीं है आपके पास। आप तो ऐसे आतुर लोग हैं, मैं भी आपके जैसा ही था जब तक मुझे समझ नहीं थी। आप नहीं कहूंगा, मैं हम कहूंगा, हम तो ऐसे आतुर लोग हैं, अगर शंकर भगवान का मोबाइल नंबर मिल जाए ना तो हम उनको भी आधी रात को फोन कर दें। भगवान 16 सोमवार मैंने 5 बार रख लिए हैं, 500 लीटर दूध तो पी गया है, कब जागेगा? हम शंकर को भी ये कह सकते हैं, हम लक्ष्मी को कह सकते हैं, मां मैंने वैभव लक्ष्मी की तरह इतने व्रत रख लिए, तू है कहां? शुक्र करो आपके पास शंकर जी का मोबाइल नंबर नहीं है, मेरा ही है। अब इतना तो हमें छूट दिया भगवान ने मोबाइल की, जो साइलेंट मोड पे रखो, साइलेंट मोड पे, रोने वाले को रोने दो। आतुर मत होना, जल्दबाजी मत मचाना, चैलेंज मत करना। डॉक्टर को क्यों नहीं चैलेंज करते? जो पहले साइन करवा लेता है कि ये बंदा मर गया तो तुम्हारा है, लाश भी तब मिलेगी जब ट्रीटमेंट के पैसे दोगे, नहीं तो डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। उनसे लड़ो जाकर। ये फॉलो करना पड़ेगा जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, अगर ज्योतिष को फॉलो करना है। अगर सीधा सीधा नवरत्न की अंगूठियां, लॉकेट, पेंडेंट, ये लोग कुछ जी भर के दबा दो, अगर ये करना है तो भैया मैं तो आपके लिए उपलब्ध नहीं हूं।
फिर आपको कई कई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती है। वैदिक ज्योतिष, ईश्वरीय ज्ञान, शास्त्रीय बातें, जीवन जीने की कला, कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टोन्स, ग्रहों की चाल को समझना, ग्रहों के अच्छे बुरे प्रभाव को समझना, पढ़े लिखे बंदों की तरह, अनपढ़ों की तरह नहीं। बाबा जी भूत चढ़ गया, भूत नहीं है कोई भी, राहु है, कोई भूत नहीं है। जिसके अंदर ताकत है मेरे ऊपर कुछ करके दिखा दे। अगर कोई अपने आप को कहता है जी मैं 3 दिन में ये कर दूंगा, मैं मुठ करनी, मैं वशीकरण, मैं तांत्रिक हूं, तो मैं कहता हूं तुम सारे चोर हो। अब बोलिए, मैं कहता हूं जो कहते हैं हम तांत्रिक हैं, मैं कहता हूं तुम सभी ठग हो। ये कुछ नहीं होती ये बातें। बड़े बड़े मेरे पास एक्सपीरियंस है, किस्से हैं। घर में आग लग जाती है, कपड़े फट जाते हैं, कट लग जाता है, घर का कोई ना कोई आदमी कर रहा होता है, कोई भूत नहीं होता किसी के घर में। मैंने बड़े घर ठीक करवाए हैं, बड़े घर। मेरे पास जब भी आया था ना ये किस्सा, पंडित जी मेरे कपड़े कट रहे हैं, मेरे घर में आग लग रही है, मेरे घर में खून के छींटे पड़ रहे हैं, मुझे सब पता है और मैं साबित करके दिखा देता हूं। ये शख्स तुम्हारे घर का, इसके कमरे में से वो तेजाब की बोतल निकलेगी जो आपके कपड़ों के ऊपर ऐसे छींटे डाल देती है, फिर बाद में कटते हैं ये कपड़े। इसके घर में से सोडियम क्लोराइड निकलेगा जो आपके कागज को लगा देता है, आधी रात को उसमें से आग निकलती है। इसके घर में से वो मिक्सचर निकलेगा जो दिन के समय छींटे डाल देता है, अगले दिन आफ्टर मॉइस्चराइजेशन वो सारे लाल हुए पड़े होते हैं। किस प्रकार खून के छींटे डाले जाते हैं वो मैं आपको सिखा सकता हूं, बता सकता हूं। नींबू काटो उसमें से खून निकलेगा, नींबू को काटो उसमें से खून निकलेगा। हम कहेंगे ये तुम्हारे पीछे आत्मा छोड़ रखी है, रूह छोड़ रखी है। अपने घर में एक नींबू रख लो, कल मुझे बताना लाकर। फिर वो तांत्रिक उससे काटता है, कोई मंत्रों अली गली मली चली टली कुछ ना कुछ बोलता है, तो उसमें से खून निकलता है। कहता देखा तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, इसमें से खून निकला है। वो जो केमिकल चाकू के ऊपर लगा होता है ना, वो सारा, उसे ग्लिसरीन कहते हैं, मुझसे सीख लीजिए। ग्लिसरीन चाकू पे पहले लगी होती है, उससे ऊपर खून लगा होता है। कागज की सफेद पर्चियों के ऊपर मैं आपको आपका नाम यहीं बैठकर बता सकता हूं। इनके ऊपर पहले ही मोम के साथ या प्याज के रस के साथ ऐसे KRPT, किसी औरत की शक्ल, किसी बच्चे की शक्ल, पहले ही मोम के साथ ऐसे रगड़ के रख लो, प्याज के रस के साथ रगड़ के रख लो, पहले रख लो। नीचे पर्चियां छुपा छुपा के पंडित जी बन जाओ, कोई तांत्रिक बन जाओ, कोई मुल्ला बन जाओ, कोई पंडित जी बन जाओ, पहले ही ऐसे पर्चियां छुपा छुपा के रख दो। उसको बोलो अपने घर की मिट्टी लेके आना, अपनी सासू माँ के पैर में से मिट्टी उठा के लाना। आधी तो बातें हम बता ही देते हैं कि महाराज जी मेरी सासू माँ मुझे तंग कर रही है, मेरा पति ठीक नहीं है, उसके रिलेशन किसी, आधी बातें तो हम पहले ही इन तांत्रिकों को बता देते हैं। फिर वो कहते हैं उनके पैर की मिट्टी लेके आना, मैं उसे चेक करूंगा। आपने मिट्टी दी, उसे तो पता है आपकी सासू माँ तंग कर रही है, उसने वो पर्ची उठाई जिसके ऊपर इनविजिबल इंक यानी कि प्याज के रस के साथ किसी औरत की फोटो बनी होती है पहले ही, फिर उसके ऊपर वो मिट्टी डालेगा, फिर उसके ऊपर रगड़ेगा, ओम ब्रिंग गडिंग डडिंग टडिंग मलिंग छरिंग कलिंग। अरे तुम्हारे घर में ये कोई औरत है, ये देखो उसकी फोटो बन गई है, ये करते हैं तुम्हारे ऊपर जादू टूने मंत्र। इसके ऊपर लगेंगे 50,000 रुपये, 4 बकरे, शराब की 4 बोतलें, खोपड़ियाँ, ये लेडी करती है। अब इसका राज समझ लीजिए। सफेद कागज के ऊपर मोम ले आइए, मोमबत्ती, उससे पहले आप लिख लीजिए RAJAN, राजन। उसके ऊपर मिट्टी डालिए, उसको रगड़ दीजिए, उसके ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा राजन। आपको लोग कह देंगे आपके ऊपर पंडित राजन शर्मा ने जादू किया हुआ है। देखिए उसका नाम पहले ही छपा पड़ा है। समझे क्या? इसको कहते हैं तांत्रिक, इसको कहते हैं घर में खून के छींटे आना। कपड़े कैसे कटते हैं ये भी आपको सिखा दूंगा, छींटे कौन से केमिकल से बनते हैं ये भी आपको सिखा दूंगा,
प्याज में से खून कैसे निकलता है ये भी आपको सिखा दूंगा। चीज़ गायब कैसे हो जाती है आपके घर से ये भी आपको सिखा दूंगा। आधी रात को आप सब सो रहे होते हैं, आपकी अलमारी के किसी खाने में आग लग जाएगी, ये भी आपको सिखा दूंगा। फिर आप ये सब 3 मिनट में वशीकरण, 24 घंटे में वशीकरण, 48 घंटे में काम, फेस काम होने के बाद मन इच्छा फेस, बिना पूछे मन का हाल जाने, फिर आपको पता चलेगा ये कौन है। सारे आपको सारी एक मैं लिस्ट दूंगा, कौन सा केमिकल गड़बियाँ ऐसे घुमाता है, ऐसे कौन सा केमिकल धुएं निकालता है। धुएं, आपने किसी का नाम लिखा, तांत्रिक की गड़बी में डाल दिया, स्वामी जी की, आचार्य जी की, स्वामी जी का ना, ओम रिंग क्लिंग ब्लिंग ड्रिंग 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 ड्रिंग, उसमें से धुआं निकलेगा। धुआं आपने देखा, जिसका नाम आपने डाला वो देखो वो आत्मा है, ये जा रही है आपके घर की तरफ। ये आपको सारे केमिकल्स के नाम बता दूंगा। फिर आपको आचार्य जी, तांत्रिक जी, स्वामी जी, आपको सबके पता चल जाएगी क्या बातें हैं। ये सारी बातें अगर आप समझ गए तो फिर समझेंगे वैदिक ज्योतिष किसे कहा जाता है। ग्रहों के साथ जो छेड़छाड़ कर देते हैं, हरी मूंगी की दाल को ढक्कन लगा के बंद कर दो, जल प्रवाह कर दो, वो भी तांत्रिक उपाय है। अपने घर में जौ दबा के रख दो, अपने घर में ये दबा के रख दो, अपने घर में जब तक लगन अनुसार कोई चीज़ दबाई नहीं जाती, लगन अनुसार। अब रेड बुक की बात कर रहा हूँ तो उसमें लगन तो है ही नहीं है। आपका लगन हो मंगल का मेष या वृश्चिक और आपको कह दें कि गुड़ जल प्रवाह कर दो, गुड़ दबा दो, बोलो कहाँ जाएगा आपका सेहत। और फिर नाम रेड बुक का, लाल किताब में कहीं भी स्टोन नहीं है, बेचने स्टोन है। कहीं भी कालसर्प योग का नाम नहीं है, करवाने कालसर्प योग के उपाय हैं। कहीं भी पितृदोष का नाम नहीं है, करवाने पितृदोष के उपाय हैं। क्योंकि हम यहाँ पर बैठकर एक व्यापक रूप से चर्चा का विषय बनाकर आपको सिखा रहे हैं, लेकिन सीख रहे हैं कौन? एस्ट्रोलोफर्स भी। एस्ट्रोलॉजर तो चलो ठीक है, ब्राह्मण अगर सीख रहा है तो ठीक है। अगर वो भी अगर कपट रूप से सीख तो यहां से रहा है, जो मैं जनता को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और सीखने के बाद उसका नाम बदल दिया और प्रयोग किया, तेरे ऊपर राहु शांति करवाने वाली है, तेरे ऊपर प्रेत छाया योग है, तेरे ऊपर केतु शांति करवाने वाली है, तेरे ऊपर शनि चल रहा है तो सारे राहु केतु शनि के उपाय कालसर्प योग वाले नाम बदल देने हैं। वो नाम मत लो जो पंडित जी टीवी पे बोल रहे थे, वो नाम मत इस्तेमाल करो जो पॉपुलर हो गया कालसर्प योग का नाम। नाम बदलना, उपाय सेम करवाने का प्रयास करना। सिक्के के उपाय करवाने हैं, लेड के, सब राहु नोट कीजिए। 51 सतगुरु नगर, ऑपोजिट वेरका मिल्क प्लांट, लक्ष्मी पेट्रोल पंप से अगली गली, फिरोजपुर रोड, लुधियाना। मोबाइल नंबर 9872065786। शुक्रिया। प्रिय दर्शकों, कृपया नोट करें, आने वाली 20 अगस्त को गुरुवारी अमावस है। जिनकी जन्म पत्री में गुरु राहु चंडाल योग, पितृदोष, कालसर्प योग, पूर्व जन्म का कोई श्राप हो, तो गुरुवार को आने वाली अमावस पितृ शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए प्रयास करें कि अपनी जन्म पत्री 20 अगस्त से पहले पहले ही निकट ब्राह्मण को दिखाएं, ताकि आने वाली गुरुवारी अमावस का शुभ लाभ उठाया जा सके। जीवन को सफलता से यापन करने के लिए वैदिक ज्योतिष का सहारा लें। जय वैदिक ज्योतिष, जय भारत मां।